गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन चतुर्वेदी आपको सप्तम अष्टम पाठः संसारसागरस्य नायकः पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, लास्ट ऑनलाइन क्लास में आपने हिंदी ट्रांसलेट पढ़ी थी, उसके आगे का आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट बताने जा रही हूँ। अद्य ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, प्राचीन समय में, पुराने समय में यह वे सब बहुत प्रसिद्ध थे। बहु प्रथिता मीन्स बहुत प्रसिद्ध थे। अस्य से ही देशे तड़ागा निर्म्यन्ते स्मः, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में, अस्य से पूरे भूमंडल पर में, देश में तालाब का निर्माण करते थे। हमारे पूरे भूमंडल पर ये क्या करते थे? पूरी पृथ्वी पर, अस्य से संसार में भूमंडल पर तालाब का निर्माण करते थे। निर्मातरो अपि अस्य से देशे निवसन्ति स्म, निर्माण करने वाले भी इस पृथ्वी पर में रहते थे। जो निर्माण करने वाले थे वे इस पृथ्वी पर रहते थे। अस्य से मीन्स होता है संपूर्ण निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। मतलब जो तालाब बनाने वाले थे, अब वो अज्ञात नाम हैं, जिनका नाम भी नहीं जाना जाता है, लेकिन पुराने समय में वे क्या थे? बहुत प्रसिद्ध थे। और वह पूरे संसार में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण देश में तालाब के निर्माता कहे जाते थे। और क्या होता था? वह इस संपूर्ण देश में रहते थे। कौन? तालाब के निर्माण करने वाले। रिपीट कर रही हूँ। आदि ये अज्ञात नामना वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम है। पुरा ते बहुप्रथिता आसन, प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध थे। अस्य से ही देशे तड़ागाः, संपूर्ण देश में तालाबों के निर्माण करता थे। संपूर्ण देश में तालाब के निर्माण करने वाले थे। निर्मातारो अपि अस्य से देशे निवसन्ति स्म, निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्दः, गजधर अत्यंत सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणः सादरम स्मरणार्थम, तालाब के निर्माण करने वाले के लिए सादर, आदर से इसको स्मरण किया जाता है। स्मरण किया जाता है क्या? गजधर नाम। इसका गजधर का अर्थ होता है जो गज को धारण करने वाला होता है। गज यानी कि मापने, जो लोहे की एक छड़ होती है, जो आपने देखा होगा बच्चों कि कपड़े नापने के लिए हम जो लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं गज। वो कितनी की होती है? 3 फुट की होती है, यानी कि 3 हाथ के बराबर की होती है वो छड़, जिसे कपड़ा नापा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गजधर। तो वह नाम उन तालाब निर्माण करने के लिए आदरपूर्वक उनके स्मरण में लिया जाता है या दिया गया है। गजधर इति सुंदर शब्दः तड़ाग निर्मातृणां सादरम स्मरणार्थम। गजधर ये अत्यंत सुंदर शब्द है। तालाब निर्माणकर्ताओं को यह आदर से लिया जाता है, उनको याद करके आदर पूर्वक लिया जाता है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम् अद प्लस अपि प्रचलितः। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। शब्द प्लस अयम, यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारती स गजधर, जो गज का नाप को धारण करते हैं वह गजधर हैं। यानी कि जो लोहे की छड़ को धारण करते हैं, लोहे की जो मापने वाली छड़ को, गज नापने वाली छड़ को धारण करते हैं, उस वही क्या है? गजधर हैं। गज परिमाणम
एव मापन कार्य उपयुज्यते। गज नापने के लिए, परिमाण नापने के लिए, मापन कार्य के लिए उपयुक्त होती है, कि यानी कि प्रयोग में ली जाती है। गज नापने के लिए प्रयोग में ली जाती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणित की लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समादृताः सन्ति। देखिए बच्चों, समाज में 3 हाथ के बराबर, त्रिहस्त में 3 हाथ के बराबर परिमाण नापने के लिए जो लोहे की छड़ हाथ में ग्रहण करके चलते हैं, गजधर शिल्पी रूप में देखे, गजधर ये शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, कि शिल्पकार के समान होते भी हैं, समादृत में समान होते हैं या जाने जाते हैं। गजधर यह समाजस्य गांभीर्य मापेत इति अस्मिन् रूपे परिचितः। जो गजधर जो समाज में गंभीर माप के लिए, गहराई को मापने के लिए ये के रूप में परिचित हैं या जाने जाते हैं। गजधर जो समाज में गहराई को मापने के लिए ये इस रूप में जाने जाते हैं या परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारो आसन। गजधर क्या है? वास्तुकार भी थे। गजधर क्या थे? वास्तुकार भी थे, वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। ग्रामीण समाज में काम के लिए, ग्रामीण समाज हो या नागर समाज हो, नागर समाज या शहरी समाज हो, उसके नए निर्माण के लिए और सुरक्षा प्रबंध के का दायित्व भी गजधर भी ही निभाते थे। रिपीट कर रही हूँ, गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाज का कार्य हो या शहरी समाज का, नागर समाज का या शहरी समाज का कार्य हो, उस नए निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर भी निभाते थे या गजधर पर ही उनकी जिम्मेदारी होती थी। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषव्य आदृतानि आसन्। नगर नियोजन का कार्य या लघु निर्माण तक का कार्य, यानी कि बड़ा कार्य, शहर में होने वाला बड़ा कार्य या छोटा निर्माण का कार्य, सभी कार्यों में ये आद्रतानी आसन आधारित होते हैं, इन पर ही आधारित होता है सारा कार्य, इन पर ही आधारित होता है। मतलब सारा कार्य यही करते हैं। कौन करते हैं? गजधर। नगर नियोजनात, नगर नियोजन का कार्य हो या लघु निर्माण का कार्य हो या छोटा काम हो, सभी कार्य कार्य इन पर आधारित होता था। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे सभी योजना प्रस्तुत करते थे। भाव्यव्यम आकलन्ति स्म, और क्या करते थे? यही भाव्यव्यम इस होता है, यही भविष्य का आंकलन करते थे। मतलब जो होने वाला जो कार्य है उसका आंकलन भी कौन करते थे? ये तड़ाग निर्माता करते थे। देखिए, का निर्माण भी, का आंकलन भी यही करते थे। उपकरण भाराना संग्रहते स्म, और इनमें काम आने वाले उपकरण को भी एकत्रित करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते, उसके बदले में, प्रतिदाने मीन्स उसके बदले में वह मांगते नहीं थे। यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः, कि यदि देने में उनका स्वामी कौन थे? अब स्वामी कौन थे? वहाँ के सामंत, राजा, महाराजा जो पहले
चलते थे तो उनको कहा गया है कि स्वामी असमर्थ होते थे, वह कभी भी वो चीज़ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजद्रव्य सम्मान दपि प्रदीयते स्मः। कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशम शिल्पिभ्य, ऐसे शिल्पकारियों को हमारा नमस्कार। तो अच्छे समझ में आया? रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। अद ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते पुरा ते बहुपतिता आसन। आज ये अज्ञात नाम वाले हैं, परंतु पुरा प्राचीन समय में यह बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? गजधर। असी से ही देशे तड़ागा, संपूर्ण देश में तालाब का निर्माण था। निर्मातुरपि असी से देशे निवसन्ति स्मः, और संपूर्ण देश में निर्माण करने वाले रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्दः तड़ाग निर्मंत्रणः सादरम स्मरणतः। गजधर अत्यंत सुंदर शब्द तालाब निर्माण करने वालों को आदर के रूप में लिया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। क गजधर, कौन है गजधर? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज को नापने के लिए धारण करते हैं, वह गजधर हैं। गज परिमाणम ए मापन कार्य उपयुज्यते, गज से नापने का कार्य किया जाता था। या गज के जो लोहे की जो छड़ थी, गज परिमाणम, जो लोहे की छड़ है, मापने के कार्य में प्रयोग की जाती थी। उपयुज्यते मीन्स होता है प्रयोग की जाती थी। समाजे त्रिहस्तः परिमाणकी लोहियष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समर्थिता सन्ति। समाज में 3 हाथ के नाप वाली, 3 हाथ वाली नापने के लिए जो लोहे की छड़ हाथ में ग्रहण करके पकड़ कर चलते थे, गजधरा इदानी, गजधर ये शिल्पकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये शिल्पकार के समान भी होते हैं और शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। शिल्प रूपेण नैव समाधता सन्ति, ये शिल्प के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् एतस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज में गहराई को मापने के रूप में परिचित हैं। ये गजधर समाज में गहराई को नापने के रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। काम के लिए ग्रामीण समाज हो या नागर समाज हो, यानी कि शहरी समाज हो, उसका नए निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व यानी कि जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृता आसन। नगर नियोजन का कार्य हो या लघु निर्माण का कार्य हो, सभी कार्य ये इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवंती, वे सब योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भाव्यम आकलंती, और आगे उनकी रचना भी करते थे। उपकरण भाराना संग्रहित स्म, और उनके उपकरणों को यानी कि काम में आने वाले उपकरण सामानों को वह एकत्रित करते थे। प्रतिदाने तेना यद तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थः भवेयुः, बदले में वह कुछ नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषाम, जो उनके स्वामी देने में असमर्थ हों। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य
गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदत्ते स्मः। कार्य समाप्ति के समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर सम्मान भी प्राप्त करते थे। नमः एतादृश शिल्पभ्यः, ऐसे शिल्पकारियों को हमारा नमस्कार। तो बच्चों, ये हिंदी ट्रांसलेट आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना और अपनी नोटबुक में नीटली आप लिखोगे और ये हिंदी ट्रांसलेट रीड करोगे। पहले रीड करना, उसके बाद लिखना, प्रत्येक कार्य डेट डालकर कंप्लीट करना। धन्यवाद।